के भाजपा प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय पर गंभीर आरोप लगे हैं। वहीं विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 के कांग्रेस प्रत्याशी संजय शुक्ला के प्रस्तावक दीपू यादव, वकील रविंद्र सिंह छाबड़ा और सौरभ मिश्रा द्वारा कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ छत्तीसगढ़ के दुर्ग से फरार मामले में आपत्ति भी दर्ज कराई गई है और कहा गया है कि हम इस मामले पर आगे की कार्रवाई करेंगे। कांग्रेस द्वारा एक कॉन्फ्रेंस कर बताया गया कि न्यायालय के द्वारा थाना बिलाला को निर्देश दिया गया कि पुलिस थाना बिलाल कैलाश विजयवर्गीय, प्रदीप जोशी और विष्णु बसु के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज करे। वहीं विधानसभा 1 के कांग्रेस प्रत्याशी संजय शुक्ला के वकील ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया कि छत्तीसगढ़ दुर्ग न्यायालय ने इंदौर 1 के भाजपा प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय को भगोड़ा घोषित किया है और कांग्रेस के चरणजीत सिंह छपरा, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, ने भी यह आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 के भाजपा प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय के द्वारा अपना नामांकन दाखिल करने के साथ प्रस्तुत किए गए शपथ पत्र में भी अपने ऊपर दर्ज गंभीर आरोपों को छुपाया गया है, जिसकी शिकायत पर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता चरणजीत सिंह छबरा ने विस्तृत जानकारी देते हुए आगे क्या कुछ कहा, देखिए इस खबर में। आशीष तिवारी की रिपोर्ट। फॉर्म भरा, वो इसलिए भरा कि उनके शपथ पत्र जो उन्होंने छुपाया है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख नहीं सके थे। उनको मालूम था कि 31 तारीख को सुबह 11 बजे से समीक्षा चालू हो जाएगी, मेरा फॉर्म स्वीकृत हो जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टाइम ही नहीं मिलेगा कि मेरे जो शपथ पत्र है इसके बारे में जानकारी हासिल करें और इसमें ऑब्जेक्शन तैयार करें। लेकिन हमारी तैयारी पहले से थी, हमने काफ़ी केसों की पहले से कोशिश करके, तो हमको 2 केसों की सर्टिफाइड, हम ओरली आपत्ति नहीं लेना चाहते थे, हम विद प्रमाण की आपत्ति लेना चाहते थे। हमारे पास 2 केस की न्यायालय से सर्टिफाइड कॉपी मंगवाई थी हमने। दुर्ग का मामला है, डेफर्मेशन का वर्ष 1999 का मामला है, जो वहाँ के एक्स एडवोकेट जनरल कनक तिवारी जी है, उन्होंने फाइल किया था, जिसमें कई बार सम्मन्स गए थे। उसके बाद एक प्रक्रिया होती है कि पहले सम्मन्स इशू होते हैं और उसके बाद जमानती वारंट इशू होता है, उसकी तामीली होने के बाद गिरफ्तारी वारंट इशू होता है और गिरफ्तारी वारंट भी कई बार इशू होते हैं। लेकिन जब तामीली होना संभव नहीं होती है तो पुलिस की एक उद्घोषणा होती है कोर्ट में, पुलिस से बयान लेना पड़ता है कोर्ट में कि किस कारण से आप ये तामीली नहीं कर पा रहे हैं। तो निश्चित तौर से चूँकि उनके घर सम्मन्स आए, जमानती वारंट आए, गिरफ्तारी वारंट आए, तो उनको इस मामले की संपूर्ण जानकारी थी और उसके बाद भी वो प्रकरण उन्होंने छुपाया, इसके लिए सर्टिफाइड कॉपी के साथ आपत्ति नहीं थी। इसके साथ एक बंगाल का मामला था 376 और 406, 417, 313 आईपीसी के अंतर्गत जो गंभीर धारा है, उसके अंदर ये इन्होंने को क्वेश्चन कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक में पिटीशन दायर करी थी। तो जिस मामले में ये सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, इंडिविजुअल कैलाश विजयवर्गीय ने इंडिविजुअल रूप से खुद के नाम से पिटीशन लगाई थी, उस मामले में ये कह रही थी हमें जानकारी थी और उस मामलों का भी उल्लेख नहीं किया। चुनाव आयोग का एक इस आपराधिक रिकॉर्ड जो है शपथ पत्र में देने का सीधा सा उद्देश्य है कि आम मतदाता जान सके कि उसका जो प्रत्याशी उससे वोट मांग रहा है उसकी क्या पृष्ठभूमि है, उसकी क्या छवि है। और चूँकि गंभीर मामला 376 कितने मामले उन्होंने छुपाए और आप लोग? हमारे ऐसे तो कई मामले छुपाए उन्होंने, लेकिन 2 मामलों की हमने प्रमाणित प्रतिलिपि पेश की है और इस साक्ष्य के साथ पेश किया उस मामलों की उनको जानकारी दी। अब आगे क्या जाने वाला एक्शन रहेगा? आगे देखिए, हमने कल का जो भी पूरा घटनाक्रम था वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को भेज दिया है, उनको संज्ञान में ला दिया है, उसकी कॉपी वगैरह सारी चीज़ें भेज दी है और वो हमारे जो सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के विवेक तन्खा जी राजभवन सांसद हैं, वो आपस बैठ के वो जिसकी लीगल टीम है जैसा वो देख रहे हैं, वो बैठ के उस पर विचार विमर्श करेंगे, जैसा वो निर्णय आगे होगा। आपने यहाँ कॉन्फ्रेंस ली थी, किन मुद्दों को लेकर? मुख्य मुद्दा ये था कि निर्वाचन आयोग ने जो इस विधानसभा क्रमांक 1 के बीजेपी के प्रत्याशी है, कांग्रेस पार्टी ने कंप्लेन करी थी कि इन्होंने एफिडेविट के अंदर 2 केस जो है वो दर्ज नहीं कराए हैं। एक तो छत्तीसगढ़ में जो भगोड़ा घोषित हुए थे 2019 में, और दूसरा केस जो पश्चिम बंगाल में अलीपुर में एक गरीब महिला ने बलात्कार का केस इन पर डाला है। ये दोनों केस एफिडेविट में नहीं थे। हमने कंप्लेन करी
लेकिन निर्वाचन आयोग ने हमारी कंप्लेन को नज़रअंदाज किया। तो निर्वाचन आयोग का कहीं ना कहीं दोहरा मापदंड मध्य प्रदेश में नज़र आ रहा है। एक तरफ अजय सिंह जी का या सुंदरलाल पटवा जी का या लोधी जी का उनका फॉर्म रोक दिया जाता है, होल्ड पे रखा जाता है, और यहाँ पर कैलाश विजयवर्गीय का फॉर्म जो है उसको क्लियर किया जाता है। ये दर्शाता है कि निर्वाचन आयोग जो है वो दबाव में काम कर रहा है, डबल इंजन सरकार का दबाव तंत्र यहाँ पर काम कर रहा है। कोर्ट द्वारा इनके ऊपर भगोड़ा भी घोषित किया गया है कि क्या मामला है? 1999 में छत्तीसगढ़ में इनके ऊपर केस हुआ था। 99 से लेकर के 2019 तक ये कोर्ट में गए नहीं, कई बार समन इशू हुए, फिर 2019 में इन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया गया है, और उसके बाद भी मध्य प्रदेश की पुलिस ने इनको भगोड़ा होने के बावजूद छत्तीसगढ़ की पुलिस को हैंडओवर नहीं किया है। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि मध्य प्रदेश का शासन और केंद्र शासन इनको सुरक्षित रखना चाहता है और संरक्षण देना चाहता है। आपके द्वारा इसमें आगामी कार्रवाई क्या होगी? चुनाव आयोग को शिकायत की जाएगी? आगामी कार्रवाई ये होगी, एक तो लोकतंत्र की प्रणाली में जो प्रावधान है, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं दिल्ली में, उनके पास कंप्लेन करेंगे और हाई कोर्ट में जाएंगे, ज़रूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, और जनता की अदालत में तो हम उतर गए हैं इन सारे विषयों को लेकर के कि ये भाजपा की सरकार के दोहरे मापदंड हैं। अभी हाल ही में खरगोन में एक नारा लगा है, सियावर हनुमान की जय, और दूसरा भोपाल में जो राम मंदिर का पोस्टर लगा था उसकी निर्वाचन आयोग में शिकायत की गई। तो कहीं ना कहीं हिंदुओं में इस बात को लेकर नाराजगी होगी, आपको ऐसा नहीं लगता? देखिए, कांग्रेस पार्टी ना तो राम मंदिर के खिलाफ है और ना ही हम किसी धर्म के खिलाफ है। सर्वधर्म समभाव में हम लोग विश्वास करते हैं। धर्म के आधार पर वोट नहीं मांगना है, ये हमारे निर्वाचन आयोग का नियम है, ये हमारे जो पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट है उसका नियम है। अगर भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पर पोस्टर बना करके उस पर उम्मीदवारों की तस्वीर लगा करके वोट मांगती है, तो हमारे किसी व्यक्ति ने अगर निर्वाचन आयोग में कंप्लेन किया है तो कोई गलत काम नहीं किया है। निर्वाचन आयोग वो की हुई कंप्लेन जो है उसके ऊपर अपना निर्णय देगा। अभी पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष आए थे, उन्होंने जैसा कि आप खुद सिख हैं, पर कमलनाथ जी पर जो सिख दंगों के आरोप लगे हैं उनको क्लीन चिट देके गए हैं, तो सिखों में कहीं ना कहीं नाराजगी देखी जा रही है। आप इस विषय पे क्या कहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि इस देश की जो कानून की प्रणाली है उस पर सभी को विश्वास है। आज 39 साल हो गए हैं सिख दंगों को। सिख दंगों का कोई भी समर्थन नहीं करता, मैं भी नहीं करता हूँ। जो हुआ बहुत गलत हुआ, और जो कसूरवार है उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। लेकिन 39 साल में कांग्रेस की भी सरकार रही, भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्य में तो 20 वर्षों से है ही, 18 वर्षों से। केंद्र में भी पहले अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रही, नरेंद्र मोदी जी की सरकार आज भी 9 वर्षों से है, तो सरकार उनकी भी है। अगर 39 साल में कोई कमलनाथ जी पर केस नहीं बनता है तो इसलिए केस नहीं दर्ज हुआ होगा, एक बात। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर मेरा आरोप है कि जब जब चुनाव आते हैं तब तब उन्हें 84 याद आती है, उसके आगे पीछे 84 के दंगे बीजेपी को ध्यान में नहीं आते। ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना और महत्वाकांक्षी बयान उनके होते हैं। वो सिखों के जख्मों को सिर्फ चुनाव के समय कुरेदते हैं। मुझे ये बताए कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता कि इन 39 वर्षों में 3 बार कांग्रेस की सरकार दिल्ली में आई, 3 बार कांग्रेस की सरकार पंजाब में आई, तो क्या सिख वोटों के बिना आई है? सिख जो है वो आगे बढ़ना चाहता है। गुरु गोविंद सिंह जी का सिख तरक्की करना चाहता है, हम आगे बढ़ना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीतिक स्वार्थ को लेकर के हमें पीछे खींचना चाहती है। तो भारतीय जनता पार्टी सिखों को और सिख धर्म का गैर वापर करना बंद करे, अनादर करना बंद करे, हमारे जख्मों को कुरेदना बंद करे। चरण सिंह सप्रा, मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ कांग्रेस पार्टी का।